अभी हम काली कुंड से होकर आ रहे थे, तो आप देखिए इस बोर्ड में क्या लिखा है। ये मीनिंग तो आपको ही पता होगा, जो जैन धर्म के कम्युनिटी होंगे। हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये मीनिंग क्या है। तो चलिए पहले पूछ लेते हैं कि ये मीनिंग क्या है। मांगन मरण समान है। मति मांगो कोई भीख, मतलब मांगना, भीख मांगना, किसी से कुछ मांगना मरने के समान है। मति मांगो कोई भी, इसलिए कहते हैं कि कोई भीख ना मांगे। मांगन से मरना भला, किसी से कुछ मांगना है उससे मरना भला। यह सदगुरु की सीख, ये गुरु जी की सीख है, साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब आपके सदगुरु जी का बोलना ये है कि मांगन मरण समान है, मतलब भीख मांगना आपको मरने के समान है। मति मांगो कोई भीख, भीख मत मांगो, उसके बाद मांगने से मरना भला है। ये है सदगुरु की सीख, ये मीनिंग हुआ इसका। चलिए कहाँ से आए हैं? हम जबलपुर से आए हैं। जबलपुर 25 वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर हम। तो सेवा धर्म में क्या लगा आपको कि आपने देखा कि यहाँ पे कैसा लगा आपको? सिर्फ आप लोग डोनेशन देते हैं या उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ है? कि हमने तो जहाँ तक देखा कि अभी हम ये यहाँ जो मंदिर है वहाँ के पुजारियों के लिए बाथरूम की सुविधा भी नहीं है, और जो 24 घंटा यहीं रहते हैं, जो खुले में शौच जाते हैं, वो हमने रिकॉर्ड किया है। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, ऑफिस में बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको, 2009 से मंदिर वहाँ बनी पड़ी है पर उनके लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं है? अब इस मंदिर के बारे में हम आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये दूसरी कमेटी के अंदर आ रहा है। हम ऊपर पर्वत की बता रहे हैं। पर्वत में पहली चीज़ शौच की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि पर्वत एक पवित्र भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ भगवान के बराबर है। यहाँ से अनंतानंद सिद्ध भगवान मोक्ष गए हैं, और हमारे जैन समाज के 24 तीर्थंकर अनादिकाल से मोक्ष जाते रहे हैं, और जो अगला काल आएगा उसमें भी जाएंगे, और जो भूतकाल में गए वो भी यहीं से। ये शाश्वत भूमि है, ये ना हमने बनाई है न किसी और ने बनाई। ये शाश्वत भूमि है, स्वयं निर्मित भूमि है, ये किसी की द्वारा बनाई हुई भूमि नहीं है ये। और ये पवित्र क्षेत्र है, इसकी पवित्रता खंडित हो रही है। दुख देख के ये तकलीफ़ होती है। जो लोग जा रहे हैं जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, और जो ना खाने योग्य चीज़ें हैं, किसी का भी कोई तीर्थ क्षेत्र हो, आप बताइए उसमें कोई कुछ जाएगा या लड़का लड़की गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिलाएंगे तो ये शोभा देगा कि ये पवित्रता को खंडित करने जैसा है कि नहीं? चलिए वो तो सबकी सोच अलग अलग है, वो सोच बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, और तीसरे आदमी की सोच अलग है। आप किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में ये सब हरकत कर सकते हैं क्या, बताइए? नहीं, देखिए कहीं पे भी नहीं होता है सर, आपके यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। ये सही बात है, ये हो रहा है, ठीक है, ये तो गलत है। 25 सालों से आ रहे हैं। ना कभी कोई भाइयों से हमारी कभी बहस हुई है, ना आदिवासी भाइयों से कभी, ना आदिवासी भाइयों की जैन समाज से हुई है। ये भी सत्य बात है। और दुख की बात ये है कि सरकार जो इसको पर्यटन स्थल घोषित कर रही है ना, कैंसिल हो गया वो नोटिफिकेशन हो गया, नहीं होगा वो पूरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें भी पैंच है। जब आपका केंद्र सरकार ही आपके साथ है तो उसमें पेंच का कोई सवाल नहीं है। उसमें एक किलो डाल दिया गया है, वही तो घुमा रही है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर पर्यटन स्थल बनता है, पर्यटन स्थल जैसा यहाँ कुछ है नहीं, ये आदिवासियों से भी पूछ सकते हो। पर जिस दिन ये पर्यटन स्थल बनेगा उस दिन इनकी ज़मीन गवर्नमेंट हायर करेगी और इनको यहाँ से बेदखल किया जाएगा, वो बड़ी कंपनियों को बेचेगी। बड़ी कंपनियां जब आएंगी तो वो अपने हिसाब से यहाँ होटल बनाएंगी। आप बोले कि पर्यटन स्थल अगर घोषित हो जाएगा तो इनका जमीन सरकार ले लेगी, वो तो लेगी, स्वाभाविक सी बात है। पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ है तो इनका जमीन का क्या हाल है? इनका जमीन, यहाँ की जमीन वैसे भी हल्की बड़ी है क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है, पानी सिंचाई की सुविधा नहीं है। इनका कहना है, अभी हम लोग इनसे बात किए, इनसे आपका यहाँ ये 24 कोटी वाला जमीन में कितना मुआवजा मिला? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। 24 कोटी में इनका जमीन है 1 लाख रुपए। कितना लाख मिलना था? 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपया। ये जमीनी हकीकत है, हम ऐसा आपको आरोप भी नहीं कर रहे। ये जमीनी हकीकत है कि जैसे आप लोग जैसे ही लोग डोनेट आप लोग करते हैं इस ट्रस्ट में, और आप लोग मतलब छानबीन नहीं करते हैं कि क्या है जमीनी हकीकत नहीं कैसा। ये हमारा सवाल है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं कि ये आदमी जो है ये यहाँ का रहिसवासी है, ये जमीन उसकी यहाँ गई है, बाकायदा हमारे पास नोटिस, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केंद्र सरकार, न सीईओ, न बीडीओ, न मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं। हमारे पास सब रिपोर्ट, हम उसी खास करके इनका ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या न कोई पर्सनल। किसी आदिवासी भाई की है और उसके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो उसको फिर सरकार से लड़ना चाहिए। लड़ रहा है, हम समर्थन करेंगे। अगर वो जमीन है, चूंकि ये जमीन जो है ये एक पहाड़ है, ये जमीन किसी की नहीं है और सबकी। आपने आपकी भी है, मेरी भी है। इनका 1908 का खतियान है, खतियान है और रजिस्ट्री है, वो लड़ रहे हैं अपने हिसाब
हिसाब से लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इतने सक्षम हैं, ये उतने सक्षम नहीं है कि ये कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, या फिर उनके कानून के जानकार नहीं है, ये थोड़ा सा उनके पास डिसपॉइंटेड है कि जो वो नहीं कर सकते हैं। अगर देखो ऐसा आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है तो ये तो गलत तरीका है, चाहे किसी ने भी किया हो, और इसके लिए उनको लड़ना चाहिए। और जो इनका सहयोग बने, खासकर मीडिया जगत से भी, इनको मीडिया जगत से भी सहयोग मिलना चाहिए और इनको अपनी पूरी लड़ाई लड़ना चाहिए अगर इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। हमने भी वीडियो में भी अनुरोध ये किया है और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप देखिए, हम आपके पर्सनल इसमें हम नहीं दखल दे सकते, लेकिन एक आपसे हम बोल सकते हैं कि आप कभी भी अगर डोनेशन करते हैं तो वो चीज़ को जांचिए, परखिए और कीजिए, क्योंकि आप लोग ह्यूज अमाउंट, मतलब बड़े अमाउंट में आप डोनेट करते हैं। आप लोग बिजनेस वाले लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, आपके पास पैसे की ऐसी होती नहीं दिक्कत, तो आप लोग डोनेट करते हैं, लेकिन डोनेट करते हैं तो वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है। डोनेशन जो दान जो यहाँ पर आता है, जो ट्रस्ट में आता है, उससे आदिवासी भाइयों के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। जैसे गुणायतन ट्रस्ट बनाया है, सिद्धायतन, एक सेवायतन पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी द्वारा बनाया गया, वो गरीबों की सेवा के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। नहीं है कोई पढ़ाई है, नहीं है, एक भी जगह नहीं है। नहीं है सर, हम लोग 3 दिन से यहीं हैं। कहाँ हो? हम लोग 3 दिन से यहीं हैं। यहाँ नहीं, यहाँ के जो आसपास के गांव, अभी आपने तो यहाँ देखा है, आप थोड़ा गांव में जाके जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, आपको वीडियो हम दिखाएंगे। हकीकत भी हमने देखी है, क्योंकि हमने हकीकत ये देखी कि वहाँ जो बांस होता है, बांस उसकी जड़, उसको छील के लोग सब्जी बना के खाते हैं आदिवासी भाई लोग। मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैंने अभी देखिए, हम लोग आपको ब्लेम नहीं कर रहे, आप रुके, इसके जल्दी हम पूछ रहे हैं कि अभी हमारा वीडियो यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, ऐसे हमारे मीडिया कर्मी बहुत है, हम लोग गांव के आसपास में भी गए। अब देखिए वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, आपको जो दिखाया जाता है, हम लोग ही आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बड़ा मीडिया कोई नहीं आने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी सही है वो भी दिखा रहे हैं, जो गलत है वो भी दिखा रहे हैं। आज हम इनके साथ घूम रहे हैं, कल हम दूसरे गांव में जाएंगे, लेकिन आपको दिखाया कुछ और जाता है और वहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ये हमारा बोलने का मतलब तो सरकार का है निर्णय, नहीं, सरकार का यहाँ पे कोई हाथ नहीं है। जैसे भाई आदिवासी भाइयों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें आम समाज क्या कर सकती है, बताओ आप। हाँ, ये चीज़ खासकर जो यहाँ की लोकल निवासी नहीं है, जैसे हम तो 1200 किलोमीटर से आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, जो बंदा है इन लोग का सहयोग करते हैं, हम लोग से सहयोग लेते हैं। हम लोग तो 50 साल से डोलियों में से जा रहे हैं और गोदी लेके जा रहे हैं। अब तो इनका नुकसान तो इन चीज़ों से हो रहा है जी, ये जो जा रहे हैं वाहन, इनसे इनका नुकसान है। वो चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ था कि एक बार जो आपको दिखाया जाता है, आप एक बार कभी आप लोग आते हैं घूमने के लिए तो 2 दिन एक्स्ट्रा आइए, आप गांव में जाइए, वहाँ देखिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और है और आपको जो दिखाया जाता है वो हकीकत कुछ और है। ये हमारा मतलब बोलने का मतलब। आपका कहना अपनी जगह ठीक है, इस विषय में विचार किया जाएगा और जब कभी अगली बार हम लोग आएंगे तो आसपास के गाँव में भी हुए, पर गाँव के ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी जैन समाज संचालित कर रही है। उनसे इधर जितने कर्मचारी हैं कोठियों में, सारे आदिवासी समाज के, पूछो इनसे, खड़े हैं बाजू में। अगर अच्छा ठीक है, चलिए, कोठियों की कर्मचारी की बात हुई तो हम एक चीज़ और आपको बताते हैं। आज की तारीख में आप अगर इस महंगाई के दौर पे अगर किसी को आप 8,000 रुपये में 12 घंटे काम कराएंगे तो कहाँ तक? 12 घंटे हमारी किसी कोठी में काम किसी कर्मचारी से यहाँ पे पूछ लीजिए। अगर हमने अभी जितना देर तक हमने बात किया है, ऑफ रिकॉर्ड ही कोई बात किया है, ऑफ रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बात। कर्मचारी चेंज हो रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कैमरे में बोलने से लोग डरते भी हैं, क्योंकि कुछ है ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं जो कैमरे में बोलने के लिए लोग डरते हैं। हिसाब से तो भाई साहब जैन समाज द्वारा संचालित जितनी भी कोठी, ठीक है, अगर वो वीडियो बनेगा तो हम जरूर अपलोड करेंगे और आप देखिएगा कि जो कर्मचारी हैं वो बोलते हैं, हमें भी बोले कि 8 से 9,000 रुपये मिलता है, 12 घंटे हमें काम कराया जाता है। ये अगर कोई मिलेगा ऑन कैमरा तो हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग जो कम्युनिटी है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, हम कभी, हमारे दोस्त लोग भी जैन लोग हैं, मुंबई में मैं भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत मैसेज जाएगा। जो ज़मीनी हकीकत है कुछ और है और जो आप लोग कर रहे हैं वो कुछ और है। ये हमारा, इसमें सुधार तो करना होगा और इसमें हम लोगों का जो सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे। एक चीज़ और, मैं बाथरूम वाले में लास्ट में आता हूँ, अगर आप पुरानी परंपरा को ही लेके अगर चलेंगे, ठीक है, तो क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम था, अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको कुछ तो ऑप्शन रखना पड़ेगा ना, कि जो आपके पुजारी हैं, जो आप ही की मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन फिर वो अगर आप पुजारी यहाँ रखे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आपकी बात बहुत अच्छी है, पर ये जो पुजारी है, ये मंदिर है, यहाँ पर पुजारी अगर रुक रहा है ना, अगर पूरी 24 घंटे यहाँ रुक रहा है तो उसके लिए व्यवस्था जरूर होगी, उसमें पहली बात। दूसरी चीज़, ये मंदिर है,
मंदिर में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं होती। हम लोगों की मंदिर के आगे पीछे 100 मीटर दायरे के आगे या पीछे वहाँ होती, क्योंकि मंदिर एक पवित्र भूमि है, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, तो मंदिर में व्यवस्था नहीं होती। पर आप यहाँ बता रहे हैं, यहाँ के बारे में भी पूर्ण जानकारी हमें नहीं, इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं जानकारी कीजिए। हम वीडियो चलाएंगे, आप वीडियो देखिएगा। हमारा सिर्फ बोलने का ये मकसद है कि जो पुजारी आपके मंदिर में पूजा कर रहा है और वही आपके मंदिर के पीछे साइड शौच जा रहा है, तो आपकी वो गरिमा खत्म हो रही है। तो अगर वो ज़मीन के अंदर जाएगा तो वो कभी नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है। आप वैष्णो देवी चले जाइए, आप अगर कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ पे हैं ऐसी सुविधाएं। ऐसा नहीं है, वो भी हमारा तीर्थ स्थल है, हम हिंदू हैं, वो भी तीर्थ स्थल है। लेकिन यहाँ पे अभी 12 से 15 कर्मचारी हैं जिनको 2009 से सिर्फ तलावा देता गया, यहाँ बनेगा 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 बनेगा, लेकिन वो तो शौच जा रहे हैं ना, वो तो खुले में शौच जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। इसके बारे में हमको, क्योंकि इसके बारे में ABCD भी नहीं मालूम इस मंदिर के बारे में, इसलिए हम आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। पर इसके बारे में जानकारी करके जब कभी आपसे पुनः मुलाकात होगी तो इस बारे में जरूर चर्चा करें।